अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। ईद उल फित्र वालदा के साथ मनाएंगे। मरियम नवाज ने तस्दीक कर दी। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फैमिली के दीगर अफराद कल सुबह अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से लंदन रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेगम कुलसूम नवाज की सेहत से मुतालिक डॉक्टर से सलाह मशवरे भी करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी ईद के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए कल दोपहर 2 बजे की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुशर्रफ किस खौफ में मुब्तला हैं। मुल्क टेक ओवर करते हुए खौफ नहीं आया। कमांडो है तो आकर दिखाएं, बीमार है तो एयर एम्बुलेंस में आ जाएं, ना आए तो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी। ECL से नाम भी हुकूमत ने ही निकाला। शेख रशीद इलेक्शन के लिए अहल करार। गैर कानूनी असासे छुपाने के इल्जाम में नून लीग की जानिब से नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की मुखालिफिन को ललकार, कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई चीज़ नहीं छुपाई। जिस फैसले को मुखालिफिन ने सियासत बनाना चाहा वो उनकी सियासी मौत है। भरपूर कोशिश करूंगा इस दफा इमरान खान की हुकूमत बने। जहांगीर तरीन की शेख रशीद को मुबारकबाद। कहा शेख रशीद पिसे हुए पाकिस्तानियों की आवाज़ और इज्जत के मुस्तहिक हैं। दरख्वास्त गुजार लीगी रहनुमा शकील अवान की तनकीद। कहते हैं शेख रशीद ने ज़मीनों पर कब्जे का एतराफ़ किया, फिर भी फैसला हक में आया। इस मुल्क में इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल है। सादफी कहते हैं शेख रशीद से मुकाबला सियासी मैदान में होगा। एटमी पाकिस्तान का खालिक, जदीद पाकिस्तान का मामा नवाज शरीफ ना अहल, बाकी सब अहल हैं। सारे ज़ाब्ते सिर्फ नवाज शरीफ को सजा देने के लिए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का शेख रशीद के खिलाफ फैसले से इख्तलाफ। तफसीली फैसले में जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तलाफी नोट भी शामिल। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 7 सवाल उठाए। किसी शख्स की इंतखाबी अज़ादारी को अवामी मफाद का मामला करार दिया जा सकता है या नहीं? क्या अदालती कार्रवाई के दौरान गलत बयानी को नाअहली के लिए ज़ेर गौर लाया जा सकता है? चीफ जस्टिस आकिब निसार सवालात पर फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तलाफी नोट 27 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सारा फिक्स्ड मैच है। स्क्रिप्ट में जो चीज़ शामिल नहीं थी वो ये थी कि नवाज शरीफ डट जाएगा, और अब वो डट गया है, अब वो डट गया है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाब। नवाज शरीफ के खिलाफ तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत काम किया जा रहा था, लेकिन वो स्क्रिप्ट नाकाम हो गया। जो डिक्टेटर मुल्की आइन तोड़ता रहा उसे फाजिल जज वापस बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुशर्रफ को बाहर भिजवाने के लिए 120 दिन का धरना दिया गया। शेख रशीद अहलियत केस का फैसला भी तयशुदा करार दे दिया। इलेक्शन 2018 की तैयारियां उरूज पर। स्क्रूटनी का अमल दूसरे रोज भी जारी। नवाबशाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी चैलेंज। मरियम नवाज के 2 हलकों से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। यास्मीन राशिद के नामजदगी फॉर्म पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ की जानिब से वकला पेश।
कोई एतराज सामने नहीं आया। चौधरी निसार को भी PP10 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आफाक अहमद और शजील मेमन के कागजात भी दुरुस्त करार। 7 में मुराद अली शाह रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश। PTI ने सिंध असेंबली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों का ऐलान भी कर दिया। मुल्तान में एक और उम्मीदवार के तालीमी रिकॉर्ड को रिवर्स कर लग गया। नून लीग उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली शहजाद मकबूल भुट्टा ने 2008 के इंतखाबात में BA पास किया था। मौजूदा इलेक्शन में FA पास जाहिर किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने कल जवाब तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला ने PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने से मुतालिक वज़ीर आज़म के नोटिस पर रिपोर्ट भिजवा दी। वज़ारत दाखिला ने जुल्फी बुखारी को 6 दिन के लिए उम्रे पर जाने की इजाज़त दी थी। नंदीपुर मंसूबे में मुबैना बदलवानी। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम को मुबैना बदलवानी के खिलाफ इंक्वायरी और रिपोर्ट नैब में जमा कराने की हिदायत।